स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज है 1.1। तो 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट ए। हमारे पास देखिए सॉल्यूशन ए सेट है, उस ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 डॉट 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 13, 14। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ए सेट है उसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 तक एलिमेंट है हमारे पास ए सेट में। डिफाइंड एज, इसके बाद डिफाइंड एज कैसे डिफाइन किया गया है? ये जो ये आर सेट है, ये रिलेशन दे रखा है हमारे को, ये वाला रिलेशन है बेटा। यहां पर मैं इसको क्लोज्ड बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं। तो पहले तो हमें सेट, इसमें सबसे पहले ये देखना है कि रिलेशन हमारा किस सेट के ऊपर है। तो सबसे पहले आप सेट को देखिए कि आपका जो रिलेशन है वो किस सेट के ऊपर दे रखा है। उसके बाद रिलेशन देखिए कि रिलेशन को किस तरह से डिफाइन किया गया है। रिलेशन आपका डिफाइन है r इज इक्वल टू x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका रिलेशन डिफाइन कर रखा है। तो इसको मैं आपको समझाता हूं कैसे पढ़ोगे। ये है हमारा ऑर्डर्ड पेयर x, y, यानी इस रिलेशन के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे x, y, और ये x, y, ये दोनों x और y वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे जो ये लास्ट में दे रखी है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस रिलेशन में ये एलिमेंट आएंगे जो सच दैट, देखो ये जो दो डॉट लगा रखी है ना, इसका मतलब है सच दैट। सच दैट का मतलब होता है इस तरह से x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमारे पास रिलेशन में कितने एलिमेंट हैं, x, y। सच दैट का मतलब है वो किस तरह से आएंगे, वो इस प्रॉपर्टी से आएंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वो इस प्रॉपर्टी, जो भी x और y इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वो रिलेशन के अंदर आ जाएगा। तो ये x क्या है और y क्या है? जैसे रिलेशन हमारा ए सेट के ऊपर दे रखा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, रिलेशन हमारा हमेशा दो सेटों के ऊपर होता है। तो ये ए सेट के ऊपर दे रखा है, तो दूसरा सेट भी क्या हमारा ए है। तो दूसरे को भी लिख लेता हूं मैं साथ में इधर। ये देखिए दूसरे सेट को भी मैं ए को ही दोबारा लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। उधर जगह नहीं बची तो 8 9 10 11 12 13 14। तो मैंने आपको बताया कि रिलेशन हमारा हमेशा दो सेट के ऊपर होता है, लेकिन आपको लिखा हुआ एक सेट के ऊपर मिलेगा। तो दूसरा सेट आप वही ले लेना। तो अब आपको सर x कहां से लेना है? जो ये फर्स्ट सेट है ना आपका a, तो x तो इसमें से लेना है, और y किस में से लेना है? जो दूसरा सेट है ना, दूसरा a ही है, मैंने उसको दूसरी बार लिख दिया। तो दूसरा जो सेट है उसमें से आप y लोगे, ठीक है। तो अब यहां पर चलते हैं, हम इसको पहले देखते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? सबसे पहले रिलेशन को देखिए वो किस सेट के ऊपर है, तो उस सेट को लिखिए और उस सेट को दो बार लिखिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिलेशन होता है वो दो सेट के ऊपर ही होता है। तो उस सेट को आप लिखो, एक बार फिर लिख लो उस सेट को। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो पहले सेट से लिया जाएगा और सेकंड कंपोनेंट दूसरे सेट से लिया जाएगा। कंपोनेंट क्या है? जो पहला है ना x, इसको फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं, और जो ये y है इसको सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं। तो जब आप सेट को दो बार लिख चुके होंगे, उसके बाद रिलेशन को लिखिए जो आपको डिफाइन करके दे रखा है। जैसे ये बॉक्स के अंदर लिख रखा है, ये जो हमारा रिलेशन है ये डिफाइन करके दे रखा है। इसी पर अब हमने पूरा काम करना है। ये देखिए कि हमने x को कहां से लेना है, अपने फर्स्ट सेट से, और y को कहां से लेना है, सेकंड सेट से, और वही एलिमेंट लेंगे जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। अब आपको सर फॉलो करना क्या होता है बेटा? यहाँ पर x और y की ऐसी वैल्यू रखना कि वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो हम स्टार्टिंग से चलते हैं।
we write R in roster form. We write R in roster form. सबसे पहले मैं R को किस में लिखता हूं? रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं. आप कहोगे सर रोस्टर फॉर्म क्या होता है? देखो बेटा 11th में भी पढ़ा था आपने, जब ये सच दैट आता है तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है हमारा, और जब मैं इसको कॉमास के द्वारा अलग अलग करके लिख दूंगा एलिमेंट को तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म होता है. अभी लिखते हैं, मैं आर को रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं. ठीक है, तो मैं रफ यहां पर रफ प्लेस बना लेता हूं. देखिए यहां पर मैं ये लाइन लगा दी, फिर इसको मैं इरेज कर दूंगा. ये है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो x आपने फर्स्ट सेट से लेना, पहले 1 लो. जब x आप 1 लोगे तो 3 1 जा 3, तो y को आप क्या लेना चाहिए? y कि दोनों साइड इक्वल आ जाए. तो 3 में से 3 जाएगा तभी 0 आएगा, तभी दोनों साइड इक्वल आएंगी. तो x को 1 लिया तो y को क्या लेना पड़ेगा? 3. तो जो x 1 है और y जो 3 है, ये हमारे इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसके पुट करने से दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं. तो इसके अंदर 1,3 ये एलिमेंट आ गया. अभी मैं सभी एलिमेंट लूंगा बारी बारी से. तो पहले मैं यहां से मैंने x को 1 लिया, x का काम पूरा हो चुका है. फिर मैं x को 2 लूंगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं. फर्स्ट एलिमेंट आ चुका है हमारा. मैं अब x को 2 लूंगा, तो मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया. अब देखिए y को हम क्या रखें कि दोनों साइड इक्वल आ जाए. तो ये है 3 2 जा 6, ये 6 आएगा. तो y को 6 रखूंगा तभी दोनों साइड इक्वल आएंगी. 0 इज इक्वल टू 0. तो x को 2 रखा और y को 6. तो जो ये 2,6 है ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. अब आ चलते हैं हम 3 पर. ऐसे सभी एलिमेंट लेकर देखेंगे. तो 3 पर आ जाते हैं. 3x को लेता हूं मैं 3 और y को क्या लेता हूं मैं? 3 3 जा 9. तो 9 में से 9 माइनस करूंगा तभी 0 आएगा, तभी दोनों साइड इक्वल आएंगी. तो x को 3 लेंगे तो y को हमें क्या लेना पड़ेगा? 9. तो 3,9 ये प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं. तो ये जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं बेटा, आप x की जगह 1 पुट करके देखो, y की जगह 3, दोनों साइड इक्वल आएंगी. x की जगह 2 और y की जगह 6, बोथ साइड इक्वल आएंगी. x की जगह 3 और y की जगह 9, दोनों साइड इक्वल आएंगी. अभी हम 3 तक पहुंचे हैं. अब 4 की टर्म है, 4 पुट करके देखते हैं. अब हम x की जगह 4 पुट करके देखते हैं. तो 3 4 जा 12. तो 12 में से क्या माइनस करूं मैं? दोनों साइड इक्वल आ जाए. 0 इज इक्वल टू 0, तो 12 ही माइनस करना पड़ेगा. तो x की जगह क्या पुट किया? 4 और y की जगह क्या पुट किया? 12. तो क्या आ गया? 4,12. इस तरह से हमारे एलिमेंट चल रहे हैं. उसके बाद 4 पर आ चुके हम. तो 1 2 3 4. तो x की वैल्यू हम 4 तक पुट कर चुके हैं. तो सभी की पुट करके देखेंगे. फिर मैं x की वैल्यू 5 पुट करके देखता हूं. तो x की जगह मैं 5 रखता हूं और माइनस 3 5 जा 15. तो y की जगह मैं क्या रखूं कि दोनों साइड इक्वल आ जाए. 0 इज इक्वल टू 0. तो 15 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 15 में से 15 माइनस करेंगे तभी 0 आएगा. तो y की जगह क्या रखेंगे? 15. ऐसे जब मैंने y की जगह 15 लिया तो मैंने देखा कि y तो हम दूसरे सेट में से लेते हैं और इसके अंदर तो 15 है ही नहीं. इसके अंदर तो एलिमेंट कहां तक है? 14 तक. तो इसके अंदर 15 नहीं है. इसका मतलब जब 15 आया है वो हमारा सेकंड सेट के अंदर नहीं है, क्योंकि 15 किसकी वैल्यू है? y की. और y कहां से लेते हैं? दूसरे सेट में से. और दूसरे सेट में 15 है ही नहीं. इसका मतलब अब आगे हम काम नहीं कर सकते. और 15 दूसरे सेट में नहीं है तो हम इस ऑर्डर्ड पेयर को नहीं ले सकते. तो आपको कहोगे कि कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर फिर x की वैल्यू 6 लेकर देखें. ना बेटा, जब 5 लिया मैंने, x को 5 लिया तो y 15 आया. वो 15 हमारा दूसरे सेट में है नहीं. तो जब मैं x को 16 लूंगा तो y और बड़ा आएगा. तो वो और बड़ा भी हमारा दूसरे सेट के अंदर नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब हमें कहां तक वैल्यू पुट कर सकते हैं? 4 तक.
तो हम 4 तक ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि 4 से ज्यादा हम पुट करेंगे तो हमारा जो y है वो सेट के अंदर मिलता ही नहीं। तो जब सेट के अंदर y हमारा नहीं मिलेगा तो समझो वहां पर हमारा काम रुक गया है। तो हमारे पास अब एलिमेंट आ चुके हैं 1,3, 2,6 और 3,9 और 4,12। तो अब मैंने इस रिलेशन को सेट बिल्डर में था इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। यहां तक वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इस नीचे वाली लाइन को ही लिखा रहने दूंगा और ऊपर का इरेज करके इस क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ाऊंगा। तो अब देखिए बेटा, यहां पर सबसे पहले क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे देखते हैं बेटा, जैसे इधर देखिए राइट साइड में जो ए सेट है, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन आपको याद हो तो जो सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद अपने साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो रिलेशन के अंदर क्या मिलना चाहिए मेरे को, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, इस तरह 14 तक मिलने चाहिए। तो क्या मेरे पास जो रिलेशन आया है मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, क्या उसके अंदर 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है? बिल्कुल नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो तभी बनता है बेटा जब सेट के प्रत्येक एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड हो, अपने साथ कनेक्ट हो। कहने का मतलब ये है, अगर इसमें 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट हैं तो हमें रिलेशन के अंदर क्या मिलना चाहिए था, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, इसी तरह से 14,14। तो इनमें से तो कोई भी नहीं है। तो यहाँ आप एग्जांपल दे सकते हो, यहां पर लिखिए लेट 1 बिलोंग्स टू ए। कोई भी लिख सकते हो, यहां पर 1 की जगह आप ए सेट का कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी आपको अपने साथ कनेक्ट नहीं है। तो मैंने 1 लिखा है तो कोई बच्चा कहेगा सर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हो, 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हो, क्योंकि हमारे रिलेशन के अंदर 1,1, 2,2, 3,3 कोई भी नहीं है। तो 1 की जगह आप और भी कुछ ले सकते हो। तो मैंने एक 1 लिया जो ए में लाई करता है, लेकिन यहां पर 1,1 ये हमारा रिलेशन के अंदर लाई नहीं करता, तो मैंने क्रॉस लगा दिया, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा आर में बिलोंग नहीं करता। तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। एक बार दोबारा फिर देख लो बेटा। अब कोई बच्चा कहता सर मैं यहां पर 1 की बजाय 2 ले लूं, तो मैंने 2 लिख दिया, 2 बिलोंग्स टू ए। तो यहां पर हम ए सेट में से एक 2 लेकर चले, तो आर में क्या मिलना चाहिए था हमारे को, 2,2 मिलना चाहिए था। तो 2,2 इसके अंदर है? बिल्कुल नहीं है। तो 2,2 रिलेशन के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। पता रिफ्लेक्सिव कब होता, जब इस रिलेशन के अंदर ये सारे ऐसे पेयर होते 1,1, 2,2, 3,3 एंड सो ऑन, लास्ट में 14,14। इनमें से यदि एक भी नहीं होता तब भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता, सभी होने चाहिए 1 से लेकर 14 तक। अब हम चेक करते हैं सेकंड हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन आपको पता होगा बेटा, डेफिनेशन मैंने बताई थी, एग्जांपल भी दिया था। सिमेट्रिक रिलेशन में ये देखते हैं, वो कहां से देखते हैं, आर से। जो रिफ्लेक्सिव है वो कहां से देखते हैं, ए सेट से। हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्सिव हमेशा सेट, जो गिवन सेट है ना जिसके ऊपर रिलेशन है, उसी से देखा जाता है रिफ्लेक्सिव। बाकी सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी वो सेट से नहीं देखे जाएंगे, वो रिलेशन से देखे जाएंगे। देखो रिलेशन से कैसे देखते हैं, देखो 1,3 इसका रेसिप्रोकल इसके अंदर है 3,1, नहीं मिल रहा भाई। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर लिखता हूं 1,3 बिलोंग्स टू आर। ये आर में है, बट इसका रेसिप्रोकल 3,1 आर में नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो दोबारा देखिए बेटा, मैं दोबारा से आपको बताता हूं सिमेट्रिक को कैसे चेक करोगे।
रिलेशन के अंदर आपके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका रेसिप्रोकल एलिमेंट मिलना चाहिए। जैसे 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1 इसमें मिलना चाहिए, नहीं मिला तो समझो सिमेट्रिक नहीं है। अगर एक आध बच्चा रहेगा सर इसका रेसिप्रोकल मिल जाए 1,3 का और 2,6 का ना मिले तो बेटा आपने सभी का चेक करना है। किसी भी एक का नहीं मिले तो समझो वो सिमेट्रिक नहीं है, सभी का मिलना चाहिए। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर का रेसिप्रोकल नहीं मिलता तो समझ लेना कि वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड क्या है हमारा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हम ऐसे एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, रफ में देखना ऊपर, इसको बाद में इरेज कर दूंगा मैं। A, B और B, C ये R में होने चाहिए। ये जो B, B है ये कैसे है कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर जिस एलिमेंट पर खत्म है तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिले वो उसी एलिमेंट से स्टार्ट हो। जैसे A, B पर खत्म है तो अगला B, C तो B से स्टार्ट है। ऐसे दो हमारे ऑर्डर्ड पेयर मिलने चाहिए। ऐसे मिलने के बाद फिर हम इसका फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे और दूसरे का फोर्थ कंपोनेंट यहाँ पर C, फिर इसको देखेंगे A, C को। ये R के अंदर मिल गया तो समझो ट्रांजिटिव है, और यदि ये R के अंदर नहीं मिला तो समझो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसा हमने सभी एलिमेंट के साथ देखना है। कई बच्चे क्या करते हैं वो केवल एक दो एलिमेंट के साथ चेक करके और फिर लिख देते हैं। नहीं बेटा, सभी एलिमेंट के, जैसे सिमेट्रिक में हमने सभी एलिमेंट का रेसिप्रोकल चेक करना है, ऐसे ही ट्रांजिटिव में। तो अब काम स्टार्ट करते हैं हम ट्रांजिटिव का। सबसे पहले यहाँ पर ये रफ एरिया बना रखा है मैंने इधर। सबसे पहला हमारा रफ है ये। सबसे पहला एलिमेंट है 1,3। क्या कोई और ऑर्डर्ड पेयर है जो 3 से स्टार्ट है? ये 3 से स्टार्ट नहीं है। हाँ, ये मिल गया 3 से स्टार्ट, तो 3,9। अब देखो बेटा ये 3 पर खत्म है और ये 3 से स्टार्ट है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे तो हमारा एलिमेंट मिलेगा 1,9। ये चेक करो कि क्या ये R के अंदर है। अगर ये R के अंदर मिल गया तो फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे, वो भी मिल गया तो नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे। यदि सभी का ऐसे मिल गया तो समझो ट्रांजिटिव है। यदि एक का भी नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं है। अब जैसे हमारा इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर से क्या आया है 1,9, देखते हैं इसके अंदर है, नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो यहां पर भी नहीं है। तो फर्स्ट एलिमेंट ही हमारा अपने मेथड में, अपने रूल में पास नहीं हुआ, 1,9 ही नहीं मिला, तो आगे चेक करने की क्या जरूरत है। जब यहां से ही हमारे को ये पता चल गया कि ये 1,3 और 3,9 दो ऑर्डर्ड पेयर मिले, इनसे हमारा एलिमेंट बना A और C। A क्या है यहाँ पर 1 और C क्या है 9, तो 1,9। यही जब R में नहीं मिला तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ये मिल जाता तो फिर अगले को चेक करते, वो मिल जाता तो अगले को चेक करते। यदि एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता जो R में नहीं है तो हम नॉट ट्रांजिटिव कहते हैं। अगर सभी एलिमेंट फॉलो कर जाते, मिल जाते, तो तब हम क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो यहां पर कैसे लिखोगे आप? यहां पर देखिए आपके 2 एलिमेंट्स हैं 1,3 और 3,9। दोबारा से देख लीजिए, यहां पर वो रफ में बताया था। ये दो ऑर्डर्ड पेयर लेने होते हैं आपको। कैसे लेने होते हैं? ए पहला ऑर्डर्ड पेयर जिस पर खत्म होता है, जैसे ये 3 पर खत्म हो गया तो इसके साथ वही ऑर्डर्ड पेयर लेना है जो 3 से स्टार्ट है, ठीक है। फिर दोनों में जो सेम है उसको हटा दो। ये B की प्लेस पर आया है और ये भी B है, ये दोनों में B होता है। जैसे देखिए यहाँ पर A, B और B, C ऐसे होते हैं एलिमेंट, ऐसे लेने होते हैं। ये B और ये B, इन दोनों को हटा देते हैं तो क्या बचता है A, C। ये R में मिलना चाहिए तभी ट्रांजिटिव होगा। तो जब मैंने इस 3 और 3 को हटाया, ये R में है, बट जब इस 3 और 3 को हटाया तो 1,9 आया, तो मैंने 1,9 को R में देखा है या नहीं है, तो R में मिला ही नहीं,
तो r में नहीं मिला तो अब मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं अभी इरेज कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं रही। तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट किया हमने और इस पर बहुत से टाइम लगाया ताकि आपको फिर से अच्छी तरह से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझ में आ जाए। और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये देखिए बेटा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसको रीड करते हैं। रिलेशन आर इन द सेट एन, यहां तक ही रीड कीजिए अभी तक। जो हमारा रिलेशन आर है वो किस सेट के ऊपर है, एन के ऊपर। कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर पर है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, कहां तक, अप टू इनफाइनाइट तक। अब हमारा रिलेशन जो है वो एन सेट के ऊपर दे रखा है और कुछ नहीं लिख रखा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, रिलेशन हमारा 2 सेट के ऊपर होता है। यदि इसने रिलेशन को नेचुरल नंबर के ऊपर दिया है तो दूसरा सेट भी हमारा नेचुरल नंबर भी होगा। तो दूसरे सेट को भी आप नेचुरल नंबर ही लिख लीजिए। ऐसा लिखने से आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। अगर नहीं लिखोगे तो आप कंफ्यूज होगे। तो मैंने दूसरा सेट भी लिख लिया, वो भी हमारा एन होगा। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशन एन के ऊपर दे रखा है, तो पहला भी एन ले लिया और दूसरा भी एन ले लिया। अगर यहाँ पर 2 सेट देता तो पहले को हम पहला रखते और दूसरे को दूसरा रखते, लेकिन यहाँ पर एक ही सेट दिया है तो पहला भी इसी को मान लिया और दूसरा भी इसी को मान लिया। अब जो रिलेशन दे रखा है उसको लिखता हूं मैं। जो रिलेशन हमारे को दे रखा है, हमारे पास रिलेशन में एक एलिमेंट है x, y, सच दैट का मतलब है जो ये x, y एलिमेंट आएंगे ये किस तरह से आएंगे, ये आएंगे इस प्रॉपर्टी से, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। फॉलो करने का मतलब है कि x और y की ऐसी वैल्यू रखो जो दोनों साइड इक्वल कर दे, तो उसको बोलते हैं जो सेटिस्फाई करेगा या फॉलो करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब, फॉलो करने का मतलब यही होता है कि बोथ साइड क्या आ जाए, इक्वल। और एक और इंपॉर्टेंट चीज दी गई है इसके अंदर, क्या कि जो x लेस देन 4, ये कह रहा कि आप x की वैल्यू क्या लीजिए, 4 से कम लीजिए। ये इंपॉर्टेंट चीज दी गई है यहाँ पर कि आप x को 4 से छोटा ही लेना अपने x। तो x कहां से लोगे आप, x लोगे हमेशा फर्स्ट सेट से, ठीक है। और y कहां से लोगे आप, y लोगे आप हमेशा सेकंड सेट से। ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि x फर्स्ट प्लेस पर आया तो वो फर्स्ट सेट से लिया जाएगा, y सेकंड प्लेस पर आता है तो वो सेकंड सेट से लिया जाएगा। तो अब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं। वी राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं। कई बच्चे कहेंगे कि सर क्या रोस्टर फॉर्म में लिखना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन रोस्टर फॉर्म में लिखने से आपको समझ में ज्यादा जल्दी आएगा और अच्छी तरह से आएगा। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ पर रफ एरिया बना लेता हूं। हमारी कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो x लेस देन 4। इसका मतलब है कि आप x को 4 से छोटा पुट करोगे। 1 2 3 यही पुट कर सकते हो आप इसमें, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। 1 से छोटा आप 0 नहीं ले सकते, माइनस का नहीं ले सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता और नेगेटिव नंबर नहीं होते। और प्रॉपर्टी क्या हमारी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो अब देखिए आपके पास क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू कि x क्या है, 4 से छोटा, तो x की वैल्यू क्या है, 1 2 3। तो आप x की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। x की वैल्यू पहले 1 पुट करो, x की जगह 1 पुट किया, 1 प्लस 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो आपने x को 1 पुट किया और y क्या आ गया, 6। आप चाहो तो इसको रख कर देख लो, x की जगह 1 रख कर देखो और y की जगह 6 रख कर देखो, दोनों साइड इक्वल आएंगे। तो ये जो ऑर्डर पेयर है इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखिए, 2 प्लस 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो हमने x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू 7 आ गई।
तो x की जगह 2 पुट कीजिए और y की जगह 7 पुट कीजिए, दोनों साइड इक्वल आएंगी। फिर हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3। अब हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं बेटा, 3 + 5 तो y = 8। तो हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू 8 आई। तो आप इसको पुट करके देखिए, x की जगह 3 और y की जगह 8, तो दोनों साइड इक्वल आएंगी। ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब आगे हम x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तुम कहोगे क्यों सर? क्योंकि बेटा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि x <4, आपको x 4 से छोटा ही लेना है, 4 के इक्वल भी नहीं लेना और बड़ा भी नहीं लेना। तो हम केवल x की वैल्यू 3 ही पुट करेंगे, 1 2 3, और उससे हमारे को 3 ही ऑर्डर्ड पेयर मिल गए, ये वाले। अब हम आपको बताते हैं नंबर फर्स्ट, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बेटा एक बार फिर बता देता हूं मैं अच्छी तरह से, डिटेल में कई बार बता चुका हूं वैसे तो। देखो बेटा, पहला सेट है नेचुरल सेट। हमारा क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है हमारा पहला। ये नेचुरल नंबर हो गया हमारा। तो बेटा जो ये नेचुरल नंबर का सेट है, हमारे रिलेशन में कैसे एलिमेंट मिलने चाहिए थे रिफ्लेक्सिव होने के लिए? जैसे नेचुरल नंबर में 1 आया है तो 1,1 होना चाहिए, नेचुरल नंबर में 2 आया है तो 2,2 होना चाहिए, नेचुरल नंबर में 3 आया है तो 3,3 होना चाहिए। क्या 1,1 है इसमें? बिल्कुल नहीं है। क्या 2,2 है इसमें? बिल्कुल नहीं है। क्या 3,3 है इसमें? बिल्कुल नहीं है। और नेचुरल नंबर के अंदर कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट। तो इन सभी के साथ ऐसे मिलना चाहिए था, 4,4, 5,5, 6,6, 7,7 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो इसमें तो कोई भी नहीं है और सभी होने चाहिए। अगर 1 2 हो भी जाता तो ये तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता, सभी होने चाहिए थे। तो आप चाहे 1 का एग्जांपल ले लो, चाहे 2 का ले लो, चाहे 3 का ले लो। तो पहले में मैंने 1 का एग्जांपल लिया था फर्स्ट पार्ट में, फिर 2 का भी दिखाया था आपको। तो कोई भी ले सकते हो। जैसे मैं इसमें 3 ले लेता हूं, लेट 3 बिलोंग्स टू n। मान लिया कि 3 नेचुरल नंबर में है, नेचुरल नंबर के सेट में है, तो हमें क्या मिलना चाहिए था? 3,3। तो ये 3,3 क्या रिलेशन के अंदर है, जो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से आप अच्छी तरह से देख सकते हो। ये सेट बिल्डर में था तो आप अच्छी तरह से नहीं देख सकते थे क्योंकि ये वेरिएबल में था। अब रोस्टर फॉर्म में लिखने से वेरिएबल दूर हो जाते हैं और डिजिट आ जाते हैं। अब आप देख सकते हो क्या 3,3 इसके अंदर है? बिल्कुल नहीं है। तो हम बोल देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो जब ये R के अंदर नहीं मिला तो हम लिख देंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। देखो ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये हमेशा कहां से देखा जाता है? सेट से। मैं बार बार बता रहा हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा सेट से देखा जाता है, ठीक है। बाकी सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन वो सेट से नहीं देखा जाता, वो देखा जाता है रिलेशन से, ठीक है। अब मैं सिमेट्रिक करवा रहा हूं, इसको आप राइट डाउन कर लेना है वीडियो पॉज करके। मैं ऊपर वाला हिस्सा रब कर रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं बचा हुआ है। तो अब में हमारे 2 और बचे हैं इस पार्ट में, एक तो सिमेट्रिक और एक कौन सा? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सेकंड है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक मैंने आपको बता रखा है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम रिलेशन से देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं? जो रिलेशन है ना, जैसे 1,6 आया है तो मैं देखूंगा क्या इसका उल्टा 6,1 है इसके अंदर? मिल ही नहीं रहा, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 1,6 हमारा R के अंदर है, बट लेकिन 6,1 हमारा R के अंदर नहीं है। तो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फिर बता रहा हूं बेटा, अगर 1,6 का रेसिप्रोकल एलिमेंट मिल जाता तो फिर हम अगले का चेक करते, उसका भी मिल जाता तो फिर अगले का चेक करते, उसका भी मिल जाता तो सभी का मिल जाता, तो हम क्या बोलते? सिमेट्रिक है।
अगर एक भी एलिमेंट ऐसा होता, ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होता जिसका रेसिप्रोकल एलिमेंट नहीं मिलता, तो एक भी ऐसा होता तो तब भी हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम चलते हैं थर्ड पर, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें ऐसे दो एलिमेंट लेने होते हैं, अपनी तरफ से नहीं, रिलेशन से। यहां पर रफ में देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ऐसे एलिमेंट लेते हैं a, b और b, c, ऐसे एलिमेंट लेते हैं। ये b पर खत्म और ये b पर शुरू, तो ऐसे एलिमेंट लेते हैं। तो पहला लेते हैं 1,6, तो 1,6, तो ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो 6 से स्टार्ट हो? नहीं है। तो इसको क्या, इसका मतलब इसके साथ तो दूसरा पेयर भी नहीं मिल रहा। चलो छोड़ो इसको, फिर दूसरा एलिमेंट लो 2,7, क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो 7 से स्टार्ट हो? नहीं मिल रहा, तो इसका दूसरे वाला पेयर नहीं मिल रहा। फिर हम लेते हैं 3,8, क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो 1 से स्टार्ट हो इसके अंदर? वो भी नहीं मिल रहा, तो इसका दूसरा पेयर भी नहीं मिल रहा। तो जब आपको दूसरा ही पेयर नहीं मिलता, देखो फर्स्ट के पार्ट में हमें दूसरा पेयर मिला था, लेकिन ये स्पेशल केस है और मैंने पहली वीडियो में भी आपको ज्यादा जोर देकर समझाया था कि बेटा ट्रांजिटिव में जब आपको दूसरा पेयर ही नहीं मिलता तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव है, उसको आप गलत कर ही नहीं सकते। गलत तो तब होता जैसे फर्स्ट पार्ट में था कि दोनों पेयर मिल गए। दोबारा से देखना फर्स्ट पार्ट, उसमें हमारे को दोनों पेयर मिल गए थे और एक पेयर बना था उनसे 1,9, तो 1,9 रिलेशन में मिला ही नहीं, तो हमने बोल दिया नॉट ट्रांजिटिव। तो वहां पर दोनों पेयर मिले थे और दोनों पेयर से एक पेयर बनकर आया था। तो यहाँ तो बेटा दूसरा पेयर ही नहीं मिल रहा, तो बनकर कहां से आएगा? तो ये स्पेशल केस है। ये मैंने सबसे पहली वीडियो में भी जोर देकर बताया था कि जब आपको ट्रांजिटिव में दूसरा पेयर ही ना मिले तो समझ लो वो ट्रांजिटिव है। यहाँ पर भी मैंने आप बार बार बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, बेटा जब दूसरा पेयर ही ना मिले ट्रांजिटिव में तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज, यहाँ पर और कुछ नहीं लिखेंगे, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, केवल इतना लिखेंगे, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। और बेटा ये स्पेशल केस है कि दूसरा पेयर ना मिले, इसको याद रखना। ट्रांजिटिव में यदि सभी एलिमेंट के साथ दूसरा पेयर नहीं मिलता तो वो ट्रांजिटिव ही रहता है। आपसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना।